हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसके अंदर हम जो गॉस थ्योरम हमने स्टडी की थी उसकी हम सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई लाइन चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लाइन चार्ज के अंदर क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है हमारा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक एरिया पे। तो हमारा एक तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके अंदर मान लीजिए कि एक एंड पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 की साइड हो गया, दूसरा E2 की साइड हो गया। अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था तो E1 और E2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो जो E1 और E2 के टू कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर E2 का एक कंपोनेंट तो E1 के एक कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई लाइन चार्ज की वजह से वो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज के डायरेक्शन में होगी। तो अब हमें पता है कि जो लाइन चार्ज होती है, लाइन चार्ज के अंदर जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो हमने एक लाइन चार्ज ले ली, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले लिया जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंडर की हम जो हाइट होती है वो हमने ले ली कैपिटल एल। तो एक तरह से सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ कह लो या हाइट कह लो, वो हमारी कैपिटल एल होगी। और रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हमारा रेडियस हो गया। तो जैसे लाइन चार्ज के अंदर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, तो और जैसे आगे हम किसी सरफेस एरिया को स्टडी करेंगे उसके अंदर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। तो इसमें हमने एक लाइन चार्ज ली थी इनफाइनाइट लेंथ की, और उसकी लेंथ जो उसके जो अराउंड गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ हमने मान ली कि कैपिटल एल है। और तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो इस केस में जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो क्यू बाय कैपिटल एल। तो ये हमारी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके अराउंड हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी लेंथ कैपिटल एल और रेडियस स्मॉल आर है। तो अब हमें पता था कि गॉस थ्योरम क्या थी। तो गॉस थ्योरम क्या थी कि सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा 1/E0 ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं कि जो अब हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो एक तरह से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एस्टर आ जाता है जिसे हम कहते हैं कोस थीटा। और जो कोस थीटा के अंदर जो थीटा होता है, थीटा जो एंगल होता है वो किसी चीज़ के बीच में होता है। जो थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा सरफेस एरिया है उसके नॉर्मल के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके नॉर्मल के बीच में। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो नॉर्मल टू द सरफेस उसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा हमारा 0 आ गया, थीटा 0 तो कोस 0 1 हो गया। तो इसके अंदर अगर हम कोस 0 की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा सिंपल आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS इक्वल टू क्यू बाय E0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होती है। तो अगर एक तरह से DS का हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो DS का देखो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, तो DS का सरफेस इंटीग्रल होगा जो हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। तो 2πRh की जगह यहाँ पर L है कैपिटल L, तो 2πRL। तो ये हमारा हो गया जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जो गॉसियन सरफेस। तो इसकी जगह अगर हम पुट करें तो 2πRL हमने पुट कर दिया। तो अगर हम 2πRL को दूसरी साइड लेके जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ गई 1/2πRL क्यू बाय E0। अब हमें पता था कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी क्यू बाय एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस केस में जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो क्यू बाय कैपिटल एल। तो अभी हमें जो फॉर्मूला निकालना है तो इस फॉर्मूले के अंदर क्यू बाय जो कैपिटल एल है उसकी जगह हम जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया 1/2πE0 लैम्डा बाय आर। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई और 2 से तो मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πE0 2 लैम्डा बाय आर।
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, जो गॉस थ्योरम हमने स्टडी किया है उसकी हम थर्ड एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके अंदर हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लेते हैं, जैसे ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी लेंथ इन्फिनाइट है, इसकी वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉसियन सरफेस के ऊपर या किसी ऐसे पॉइंट के अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करता है। तो इसके अंदर अभी हमने क्या मान लिया कि इसके अराउंड का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। तो जैसे उसके अंदर तो लाइन चार्ज थी, अब इसके अंदर एक सीट है, तो सीट की वजह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जैसे हमने पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक जो हमारी प्लेन सीट है। और अगर इसके अंदर हम बात करें तो देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी। तो हमें पता है कि अगर इस डायरेक्शन में की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन सेम है, तो जो ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता है कि ये है, अगर हम नॉर्मल टू द सरफेस दूसरा ले तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन के बीच के एंगल है वो 90 हो जाता है। ठीक है, तो जब 90 हो जाता है तो कोस 90 हमारा 0 होता है, तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं आएगी, मतलब 0 आएगी। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ दो कंपोनेंट की वजह से होगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो प्लेन शीट है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन और उसके पैरेलल का डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। तो जब नॉर्मल का डायरेक्शन लेंगे ds का, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा। जब हम पैरेलल टू द शीट लेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस के बीच का एंगल है वो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सिग्मा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें हमने प्लेन शीट लिया तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम वही गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EdS इक्वल टू क्या बाई ई नोट। यहाँ से हम इनके बीच का एंगल लिख सकते हैं थीटा कोस थीटा। तो अब हमें पता था कि जो नेट हमारा कुछ भी, जैसे अगर हम इसमें स्टडी करें, जैसे तो हाँ लाइन चार्ज वाला हो गया। अगर इसके अंदर ही जो थर्ड हम स्टडी कर रहे थे तो इसके अंदर हमने क्या मान रहे थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस पैरेलल हो उस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो जो हमारी एक तरह से प्लेन शीट है उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की एक लेंथ होगी, इस पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक की दूसरी लेंथ होगी। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर पुट कर दिया तो हमें पता लग गया कि थीटा 0 था क्योंकि सेम डायरेक्शन है, कोस 0 1 आ गया। तो यहाँ से EdS इक्वल टू क्या बाई ई नोट आ गया। अब हमारा सरफेस एरिया रह गया। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया देखो क्या होगा, तो जो हमारा नेट सरफेस एरिया, तो देखें तो नेट सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से हो रहा था, हमारा दो कंपोनेंट्स की वजह से होना है। तो हमारा नेट सरफेस एरिया का इंटीग्रल हमारा आ गया 2s। ठीक है, 2s हमारा नेट हमारा सरफेस एरिया आ गया। तो 2s आ गया, तो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बाई 2 ई नोट एस। अब हमें पता था कि जो चार्ज बाय सरफेस एरिया है वो हमारा होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जगह हमें सिग्मा पुट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया सिग्मा बाय 2 ई नोट। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय 2 ई नोट। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर हम इसी से हम एक तरह से इन्फिनाइट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो वो जैसे एक तरह से जैसे इन्फिनाइट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि देखो अगर आप देखो
इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसमें आर का यूज ही नहीं है। तो जो हमारा डिस्टेंस मतलब आर है, आर क्या है, एक तरह से जो प्लेन शीट है उसके सेंटर से जहाँ जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके बीच का डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर है हमारा, ठीक है। तो जब आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी सिग्मा बाय 2 नॉट। तो हमारा ग्राफ एक तरह से कांस्टेंट आ जाएगा पैरेलल टू द जो हमारा डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे अब इसमें अभी तक हमने क्या करा था, जैसे अभी हमने दो एप्लीकेशन अभी स्टडी करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। और इससे पहले हमने लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। अब हम थर्ड पॉइंट जो इसके फोर्थ पॉइंट है, एक तरह से फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्थ एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी थी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, इन्फानाइट शीट ली, कंडक्टिंग शीट ली, ठीक है। इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग वही सेम चीज़ है, तो कोई अलग से है नहीं। जैसे हम इस प्लेन शीट में लेते थे ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे वही सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय सरफेस एरिया, तो इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं तो वही हमारा आ जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई ई नोट। तो यहाँ से फिर वही थीटा 0 कोस थीटा 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो एक तरह से हमारा क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसमें फिर वही 2ds आ जाएगा, ठीक है। 2s मतलब जो हमारा 2s आ जाएगा एक तरह से, क्योंकि दो सिर्फ दो की वजह से होती थी हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, या तो इस पॉइंट की वजह से होती थी या इस साइड वाले पॉइंट की वजह से होती थी, ठीक है। तो एक तरह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डॉट 2ds क्यू बाई ई नोट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू बाई एस ई नोट। मतलब जो हम अभी हमने प्लेन शीट करी है बिल्कुल सेम है अगर कंडक्टिंग शीट ले लें, ठीक है। कंडक्टिंग शीट ले लें तो इस केस में वही चीज़ आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, हाँ आप देख सकते हो कि एक मिनट, तो हमारा इतना आ चुका था कि ई डॉट 2s इक्वल टू क्यू बाई ई नोट। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारी प्लेन शीट पे प्लेन पेपर पे आई थी, ठीक है। तो क्यू बाई 2s ई नोट, ठीक है, 2s ई नोट, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता है, देखो जब हमने ये शीट ली तो फर्स्ट केस में तो हमने ली थी प्लेन शीट, अब इसके अंदर हम क्या ले रहे थे, कंडक्टिंग शीट ले रहे थे एक तरह से, ठीक है। तो जब कंडक्टिंग शीट के अंदर लेंगे इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो इस केस में कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो जब कुछ ना कुछ थिकनेस होगी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कंपोनेंट्स की वजह से होगी। एक तो क्योंकि इसमें थिकनेस है तो इसमें एक कंपोनेंट फ्रंट साइड में होएगा, एक बैक साइड में होएगा, तो उनकी वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो E1 होएगी एक E2 होएगी, ठीक है। तो एक तरह से जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी इतना तो आ गया था कि इतना आ गया था हमारा, कि इतना हमारा आ गया था कि ई यहाँ से क्या बाय ई नोट आ गया था, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी भी आ गई थी, चलो कि क्या बाय 2s ई नोट, ठीक है, 2s ई नोट ये हमारी आ गई थी। अब इसके बाद क्या होगा, जो नई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना हमारी, वो इस जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो सिर्फ एक सरफेस की थी, जो हमारी उस केस में भी आई थी, जो प्लेन पेपर के केस में आई थी। जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी डबल होगी, ठीक है। तो डबल क्यों होगी, क्योंकि एक फ्रंट पे क्योंकि इसमें 2 सरफेस है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो एक तरह से जो नई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ ई, ठीक है। या कुछ और नाम ले सकते हो, इसको ई डैश कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी वो डबल होगी पहली वाली से है, तो उसमें 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से क्या बाई एस हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से, और मतलब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी क्यू बाई ई नोट, ठीक है। अगर हम प्लेन सीट जो हमने ली थी, अगर सिंपल लें प्लेन सीट, फिर तो आ जाएगी हमारी सिग्मा बाय 2 ई नोट। अगर हमने किसी थिकनेस की कंडक्टिंग सीट ले लेते हैं तो उसमें आ जाएगी सिग्मा बाय ई नोट, ठीक है। तो ये हमारी होगी फोर्थ एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब हम फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं।
तो फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल मतलब ड्यू टू टू पैरेलल इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ना तो हम देखो वो ले रहे थिकनेस वाली कोई सीट नहीं ले रहे, हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रहे हैं। तो एक सीट हमने ए ले ली, एक हमने बी ले ली। ठीक है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रखी है और ये इन दोनों की वजह से ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें देखो, अगर हम कहें इसके अंदर हमें 3 मेन सरफेस बन रहे हैं। एक तो फर्स्ट, अगर मान लें ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सेकंड सरफेस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया थर्ड सरफेस। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब कि लेफ़्ट से राइट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में लग रही है, तो पॉजिटिव होएगी लेफ़्ट टू राइट में और नेगेटिव होएगी राइट टू लेफ़्ट में। ठीक है, अगर राइट टू लेफ़्ट में गए तो नेगेटिव होएगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें कि इस पार्ट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, ऐसे हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे, ऐसे हम थर्ड पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली है, एक ए ले ली, एक बी ले ली। ठीक है, उस ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए मान ली और इसकी सिग्मा बी मान ली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हम स्टडी करेंगे देखो, तो हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे फर्स्ट चार्ज की वजह से देखें तो जो बी चार्ज की वजह से, देखो बी चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज लगती है। देखो हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज लगती है, तो बी चार्ज जो बी प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी था। ठीक है, और तो ई बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और ऐसे ही एक अगर ए प्लेन शीट की बात करें, ए प्लेन शीट भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी अवे फ्रॉम चार्ज लगेगी। तो इसमें भी, क्योंकि हमें यहाँ इस पॉइंट में इस पोर्शन में निकालना है, तो इस पोर्शन में ई ए की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ्ट टू राइट लग रही है उसी के डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, ये भी इस साइड और ये भी इस साइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर हो गया। ठीक है, तो एक तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी दोनों एक ही पार्ट के अंदर लग रही है, क्योंकि दोनों लेफ्ट टू राइट ही लग रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव होएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी फर्स्ट पार्ट की ई ए प्लस ई बी। और अब हमें पता है कि जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी वो थी हमारी सिग्मा बाई 2 ई नोट। ठीक है, तो यहाँ से आ सकती है सिग्मा ए बाई 2 ई नोट प्लस सिग्मा बी बाई 2 ई नोट, ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज और बी प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1/2 ई नोट कॉमन और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अंदर आ जाए। ठीक है, ऐसे अगर हमें सेकंड जो हमारा पोर्शन है, तो जब हम जो हमारी एक तरह से दोनों प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं उनके बीच में अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो अगर इस पोर्शन के अंदर हमें कैलकुलेट करनी है तो जो ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है, उसमें अवे फ्रॉम चार्ज लगनी है और निकालनी इस पोर्शन के अंदर है, तो इस पोर्शन में अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगी, जो ए से अवे वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ई ए डायरेक्शन में। अब ई ए और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ्ट टू राइट लग रही है तो उसका डायरेक्शन सेम है, तो ई ए तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और जो बी की वजह से, जो बी प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से डायरेक्शन लगेगा, बी से अवे लगेगा और इस पोर्शन में लगना चाहिए, तो बी से अवे और इस पोर्शन के अंदर हो जाएगा ये वाला चार्ज। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट हो गया, तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ई बी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर सेकंड पार्ट के अंदर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी हमारी ई ए माइनस ई बी। ई ए थी हमारी सिग्मा ए बाई 2 ई नोट और ई बी क्योंकि नेगेटिव होगी, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो सिग्मा बी बाई 2 ई नोट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, 1/2 ई नोट कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के अंदर जो ए सीट है उसमें भी अवे फ्रॉम चार्ज लगना है और उस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए, तो ए से अवे मतलब हमारे ई ए का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो हमारी ई ए हमारा नेगेटिव हो गया। और ई बी जो हमारी ई बी होगी वो भी जो बी प्लेन शीट है पॉजिटिव चार्ज है उसके भी अवे लगेगा और इस पोर्शन में लगेगा, तो ई बी का चार्ज डायरेक्शन भी हमारा राइट टू लेफ्ट हो गया, तो ई बी भी हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो एक तरह से अगर थर्ड पोर्शन के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई माइनस ई ए माइनस ई बी। ठीक है, तो अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन ले लो
तो इसके अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो अगर माइनस कॉमन है तो ये अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा ए बाय प्लस सिग्मा बी, ठीक है। अब इसके हम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केस क्या होंगे इसके, कि अगर हमारा सिग्मा ए और सिग्मा बी इक्वल हो जाए, ठीक है, और सब सिग्मा के इक्वल हो, तो फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या था 1/E0 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हमारा बन जाएगा सिग्मा, जैसे 2 सिग्मा बाई 2 E0, सिग्मा 2 से 2 कट गया तो सिग्मा बाई E0 फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। और सेकंड पार्ट बन जाएगा हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सेकंड पार्ट में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। और थर्ड पार्ट में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से माइनस सिग्मा बाई E0 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जब हमने सिग्मा ए को सिग्मा पुट करा और सिग्मा बी को भी सिग्मा पुट करा, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं इसका, कि हमने जो फर्स्ट वाली जो प्लेन शीट ली है उसका तो हमने सिग्मा ए का तो सिग्मा मान लिया, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो सेकंड शीट थी हमारी प्लेन शीट उसका हमने सिग्मा ही मानना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक को पॉजिटिव मान लिया एक को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। तो अगर इसको सिग्मा ए को सिग्मा, सिग्मा बी को माइनस सिग्मा, तो इसमें फर्स्ट केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो हमारी हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा 0, ठीक है। फर्स्ट केस में तो 0 हो जाएगी, और सेकंड केस के अंदर हमारी पॉजिटिव प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेकंड केस में अब की बार आई वो अभी हमने स्टडी किया था उसमें फर्स्ट केस में आई थी, जो इसमें फर्स्ट केस में आई थी वो अब हमारी सेकंड केस में आई, ठीक है। अब थर्ड केस में भी ऐसे निकाल सकते हैं, तो सिग्मा बी को हमने माइनस सिग्मा पुट करा तो थर्ड केस में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी सिर्फ सेकंड केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जब हम 2 प्लेन शीट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेंगे, ठीक है, और बाकी हमारे पोर्शन में 0 आएगी, ठीक है। तो एक तरह से हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बाकियों में नहीं आएगी जब हम इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो इसके स्पेशल केस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इन्फिनाइट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।